अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वक़्त का खेल निराला है, जो मेहनत करे वही कामयाब होता है, मगर जब ज़हल कमजोर हो तब सब्र का इम्तिहान होता है। कभी जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ रुक गया है, जैसे किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। ये वक़्त वही है जब सारा ज़हल अस्त यानी कम्बस्ट होता है। 23 फरवरी से 28 मार्च तक ज़हल की तमन्नाएं कमजोर रहेगी और ये हम सब पर मुख्तलिफ तरीकों से असर डालेगी। कुछ को तो ये बहुत बुलंदी देगी और कुछ को पिछाड़ देगी। सब पर मुख्तलिफ तरीकों से असर डालेगा। कुछ को ये नवाज देगी और कुछ को पिछाड़ देगी। मगर याद रखें, मुश्किलात हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। ये वक्त आजमाइश का है, मगर जो सब्र करे वही कामयाब होता है। सब्र, हिकमत, मेहनत, कामयाबी। तो आइए जानते हैं कि ज़हल के अस्त होने का असर आपके बुरुज पर क्या होगा और इन चैलेंजेस का सामना कैसे किया जाए। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में एक खास मोटिवेशनल क्विज भी है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो मोहतरम बहनों व भाइयों, ये जरूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ के स्यारा ज़हल यानी सेट्रॉन 23 फरवरी को बुर्ज दिलों में अस्त यानी कम्बस्ट हो जाएगा और ये अमल 28 मार्च तक जारी रहेगा। अस्त यानी कम्बस्ट होने का मतलब है कि ज़हल सूरज के करीब आ जाने की वजह से कमजोर हो जाएगा, जिसके नतीजे में इसकी तवानाई महदूद हो जाएगी और इसके असरात में कमी वाक़या हो सकती है। ज़हल मेहनत, सब्र, मुश्किलात, सबक सीखने, वक़्त, नज़्म ज़ब्त और तवील मुद्दी कामयाबी से मुंसलिक होता है। लिहाजा इसका अस्त होना जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर असरअंदाज हो सकता है। ज़हल के अस्त होने के असरात तमाम बुर्जों पर क्या होंगे, आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। 11वां घर में होगा उसके ये और इसके माली मामलात और समाजी ताल्लुकात पे असर होगा। ज़हल 11वें घर में अस्त होगा, जिसकी वजह से माली फवायद में तखीर हो सकती है, जबकि दोस्तों और समाजी ताल्लुकात में भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त आपको अपने मंसूबों में हकीकत पसंदी अपनाने की जरूरत होगी। तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? तो कुछ एहतियात हैं आपके लिए कि अपने माली मंसूबों का अज़र नो जायजा लें। ऐसे लोगों से ताल्लुक मजबूत करें जो आपके कैरियर कारोबार में मददगार साबित हो सकते हैं। नए मौके की तलाश में सब्र और हिकमत अमली को अपनाएं। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी इसका घर होगा 10वां और इसके ऊपर जो है वो कैरियर और कामयाबी। ज़हल 10वें घर में अस्त होगा जो कैरियर और समाजी सेहत का घर है। इस दौरान काम की नोयत में तखीर हो सकती है और जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? काम में सब्र और मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं। अपने काम के मेयार को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। मुख्तसर मुद्दती मुश्किलात से घबराने की बजाय लंबे अरसे की हिकमत अमली अपनाएं। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जमनाई। इसका होगा 9वां घर। तालीम, किस्मत और सफर मुतासिर हो सकते हैं। ज़हल 9वां घर में अस्त होगा जो किस्मत, आला तालीम और मजहबी मामलात से जुड़ा हुआ है। किस्मत कमजोर महसूस हो सकती है और गैर मुतवक्के तखीर हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? तालीमी, पेशावराना और रूहानी तरक्की पर तवज्जो दें। नए कोर्सेज, इल्म और महारत में इजाफे का वक्त निकालें। अपने अहदाफ के लिए ज्यादा मेहनत करें क्योंकि किस्मत का साथ कम रहेगा। तो प्यारे नाज़रीन, ये जो एहतियाती तदाबीर हम बता रहे हैं इनको अपनाने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। 8वां घर होगा आपका तब्दीली, माली वसाइल और नफ्सियाती असरात होंगे आप पे। तो ज़हल 8वें घर में अस्त होगा यानी कम्बस्ट होगा जो जिंदगी में गहरी तब्दीलियों, विरासत और खुफिया मामलात का घर है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? जज्बाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मुस्बत सोच अपनाएं। माली मामलात में मुहतात रहें और गैर जरूरी अखराजात से बचें। अगर किसी किस्म के गैर मुतवक्के तब्दीली आए तो इसके सीखने के मौके के तौर पर देखें। हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। तो ये लियो के 7वें घर में आएगा और इनकी ज़वाजी जिंदगी और शराकत दारी को मुतासिर करेगा। तो ज़हल 7वें घर में अस्त होगा यानी कम्बस्ट होगा जो शादी, तल्लुकात और बिजनेस पार्टनरशिप का घर है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? अपनी शरीकियात या कारोबारी साथी के साथ सब्र व तहम्मुल से मामलात हल करें। गैर जरूरी बहस मुबाहिसे से गुरेज करें। ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए खुलकर बातचीत करें। मुझे उम्मीद है कि लोग इससे जरूर फायदा उठाएंगे। नंबर 6 बुर्ज हमला यानी विरगो। तो ये इनके छठे घर में आएगा और कहाँ पे इफेक्ट होगा? सेहत, दुश्मन और रोजमर्रा की जिंदगी पे। तो ज़हल छठे घर में अस्त होगा जो सेहत, मुश्किलात और रोजमर्रा के कामों का घर है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? तो इन्हें सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। वर्जिश और मतवाजन खुराक को अपनाएं। कानूनी और पेशावराना मामलात में मुहतात रहें। अपने रोजमर्रा के मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो प्यारे नाज़रीन, ये वो असरात हैं जो आपके बुर्ज पर असरअंदाज
हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए खुशकिस्मती के दरवाजे भी ला रहा है। बस कुछ एहतियात और सब्र व तहम्मुल से काम लें। तो हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मिजान यानी लिब्रा, 5वां घर तालीमी, मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतें मुतासर करेगा। ज़हल 5वें घर में अस्त होगा यानी कम्बस्ट होगा, जो ज़हनत, तख्लीकी सलाहियत और मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? तालीमी मामलात में मेहनत करें और अपनी महारतों को बेहतर बनाएं। मोहब्बत और तल्लुकात में सब्र का मुजाहरा करें। अगर कोई मंसूबा तखीर का शिकार हो तो हौसला न हारें, मजीद मेहनत करें। मेहनत 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 तो ही कामयाबी मिलती है। अगर आप कहें कि आपको हर चीज प्लेट में रख के मिले तो ये मुमकिन नहीं है। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। इसके ये चौथे घर में अस्त करेगा। घर खानदान और जज्बाती तवाज़ुन का घर है, तो ज़हल चौथे घर में अस्त होगा, जो घरेलू जिंदगी और जज्बाती इस्तेकाम से जुड़ा है। तो क्या करना चाहिए? घरेलू मामलात में सब्र और हिकमत अमली से काम लें। वालिदैन और दीगर घर वालों के साथ तल्लुकात को मजबूत करें। घरेलू माहौल में सुकून और तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें। तो हमारा 9वां बुर्ज है बुर्ज कोस यानी सेजिटेरियस। इनके ये तीसरे घर में अस्त करेगा। मवासलात, खुदतमाती और सफर का घर है इनका। तो ज़हल तीसरे घर में अस्त होगा, जो कि हुनर, तहरीर और मुख्तलिफ सफर से जुड़ा हुआ है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? तहरीरी, तख्लीकी और मवासलाती सलाहियतों को बेहतर बनाएं। छोटे सफर की मंसूबाबंदी करें और काम में तसलसल रखें। नए मौके की तलाश जारी रखें और हौसले बुलंद रखें। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न। इसके दूसरे घर में आएगा और माली मामलात, खानदान और अल्फाज की एहतियात। ज़हल दूसरे घर में अस्त यानी कम्बस्ट होगा, जो माली इस्तेकाम और गुफ्तगू के अंदाज पर असरअंदाज हो सकता है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? अखराजात में एहतियात करें और बचत पर तवज्जो दें। अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें ताकि तल्लुकात मुतासर न हो। माली मामलात में दानिशमंदी का मुजाहरा करें। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस। इसके पहले घर में ये होगा, शख्सियत, सेहत और तर्ज जिंदगी पर असरअंदाज होगा। ज़हल पहले घर में अस्त होगा, जो कि शख्सियत, खुद एतमादी और सेहत पर असर डालेगा। क्या करना चाहिए इन्हें? अपनी ज़ात पर काम करें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर तवज्जो दें। अपनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी को बढ़ाएं। हमारा आखिरी बुर्ज यानी 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। इनके 12वें घर में होगा, जो कि उनकी रूहानी तरक्की, अखराजात और अंदरूनी सुकून का घर है। तो ज़हल 12वें घर में अस्त होगा, जो रूहानी बेदारी, ख्वाब और खुफिया मामलात से जुड़ा है। क्या करना चाहिए? रूहानी मशकों और गौर व फिक्र में वक्त गुजारें। गैर जरूरी अखराजात से परहेज करें। तन्हाई को मुस्बत अंदाज में अपनाएं और ज़हनी सुकून हासिल करें। तो प्यारे नाज़रीन, अब हम चलते हैं अमूमी हल और सदका की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम मुसीबतों और मसाइल से छुटकारा पाएं तो हमें सदका देना चाहिए। सदका हर मुसीबत, हर बुला को टाल देता है सिवाय मौत के। तो प्यारे नाज़रीन, तमाम बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हफ्ते के दिन सदका दें। खासतौर पर गरीब, बीमार या मुहताज अफराद की मदद करें। जल्दबाजी में फैसले न करें और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। नज़्म व ज़ब्त, मुस्तकिल मिजाजी और हिकमत अमली अपनाएं। दुआएं करें और अल्लाह ताला से मदद तलब करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये तज्ज़िया पसंद आया। अगर आया तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, ये अमूमी ज़ायचे हैं और हर फर्द की जिंदगी में मुख्तलिफ अवामल पर मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होते हैं। ये ज़ायचे हम इल्म नजूम के हिसाब से आपके लिए लाते हैं, ताकि आप इनको देखकर अपने लिए आने वाले दिनों में अपने नफा व नुकसान व अच्छे और बुरे के लिए कोई बेहतर फैसला ले सकें और दंगा फसाद और हासिन की हसद से बचने के लिए कोई बेहतर हल निकाल सकें। बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये पेशगोइयां अमूमी हैं और इनका मकसद सिर्फ रहनुमाई देना है। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB ईस्टर क्विज़ की वीडियोस को देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते और इनसे अगर कोई फायदा उठाते हैं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट्स जो है वो हमें हिम्मत और हौसला देता है नया काम लेके आने। तो वीडियो को मुकम्मल देख के कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि आपको मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सकें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन।